एहरू दुखियारी है। अखा सामने रहो सतगुर, एहरू दुखियारी है। थोड़ी झिड़क भी मिठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी है। अखा सामने रहो सतगुर, एहरू दुखियारी है। जीवन दी जाच नहीं, इसको जी कमड़ी लो। जीवन दी जाच नहीं, इसको जी कमड़ी लो। इतना खुली बैठी है, मंजिल असली लो। इतना खुली बैठी है, मंजिल असली लो। तुझे दया मेहर रखना, तुझे दया मेहर रखना। इतायो हारी है, अखा सामने रहो सतगुर, एहरू दुखियारी है। थोड़ी झिड़क भी मीठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी है। जिंदगी विच विसर दिया, पापा नाल भर गई है। जिंदगी विच विसर दिया, पापा नाल भर गई है। जाने अनजाने ही इतना जित के हार गई है। ऐनो अकल शहूर नहीं, ऐनो अकल शहूर नहीं, तो
जी नहीं मुझे यहाँ पे चलना है ओ राम जी को जी नहीं ऐने विषय विकारी ऐने विषय विकारी सारी उम्र गुजारी है कोई अपना सामने रहो सतगुरु तेरे रूप के आरी है उतरने के मेहनतियाँ कोई जोर न चलता है उतरने के मेहनतियाँ कोई जोर न चलता है इस घर जी दुनिया विच कोई न चलता है कोई से कोई न चलता है थोड़ी ओट तकाई है थोड़ी ओट तकाई है छठी दुनिया सारी है तो अपना सामने रहो सतगुरु तेरे रूप प्यारी है अपना सामने रहो दान दान सत्संग जी दे रहे हैं सर बोल के भाई बोल दान दान सतगुरु जी दे रहे हैं सर घनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं बुढ़ा होया मंजे उत्ते रुलेगा बुढ़ा होया मंजे उत्ते रुलेगा हाथ फड़ के ले जाना जदों बार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं वाली रहनी कोई गल ना लख दूल वाली भावें का पर पहले वाली रहनी कोई गल ना उच्चा बोलो थोड़ा जिहा कहोगे काका सोचदी तुम्हारी मैनू गल ना उच्चा बोलो थोड़ा कहोगे काका सोचदी तुम्हारी मैनू गल ना छोटी पकड़ाओ मैनू बच्चेओ रात पकड़ाओ मैनू बच्चेओ के जाना सोना अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख परवरदिगार नूं बुढ़ा होके मंजे उत्ते रुलेगा होके मंजे उत्ते रुलेगा हाथ भाई के ले जाना जदों बार नूं अपनी जवानी बिच बंदिया तू याद रख परवरदिगार नूं आज विच सत्संग दे बैठनी तैनू फिर सत्संग
कदे आउणा नी ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਬੈਂਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੰਗ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਨੀ वचन गुणा दा तैनू छोड़िया फिर चंगी तरह समझ भी आउणा नी ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨੀ हाथ पैर जब कमी जान ले हाथ पैर जब कमी जान ले ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਬੇਵਾਈ ਤਾਰੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਬਲਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਜੜਵਾਂ ਨੂੰ वेले छड़ जाणगे ओ जिंदाले तू कप कप मारदे साथे अपनी दे वेले छड़ जाणगे देख हाल फुटड़े शरीर दा जवाब में परांडे विच डाउणगे देख हाल फुटड़े शरीर दा जवाब में परांडे विच डाउणगे मंजा बुढ़े दा परांडे विच डालो बुढ़े दा परांडे विच डालो तेरे खंग के जगाउंदा परिवार मंजा बुढ़े दा परांडे विच डालो तेरे खंग के जगाउंदा परिवार अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिर चढ़ारू अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख परवतिया ओ झूठा हो के मंजे उत्ते रुड़ेगा हो के मंजे उत्ते रुड़ेगा हाथ फाड़ के ले जाना दुआर अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिर चढ़ारू अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख परवतिया दान दान सतगुरु जी तेरे आसन ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗਾਇਆ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੁੱਢੜੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਰਜੇਤ ਦੇ बुढ़ापा आएगा शब्द नारे जवानी पोता और पड़पोता तेरे बाजा डंगल मार मार जब बूढ़े हो जाते हैं फिर पोते पड़पोते फिर ऐसे करते हैं हाल तो ऐसी होती है अभी बुजुर्गों की नाम है तेरा अनमोल लग क्यों मिला गया बाबा जी की रह में भी बड़ा प्यार है बच्चा का पुरानी संस्कारी रूह है भाई लाखों में हजारों में किसी आदमी को गाने का गुण होता है हर एक आदमी गा नहीं सकता सभा में हर एक आदमी सभा में बोल नहीं सकता तो सतगुरु की मेहर होती है मैं तो इतना शर्माता था मजलिस में नहीं आता था संगत में मेरी ड्यूटी थी पीछे बैठता था इतनी शंका लगता था संगत में बैठ ही नहीं सकता था अब आपकी कोई मेहर होगी कहते हैं कि फकीर है 20 बिस्वे और संगत है 21 बिस्वे जैसे कहते हैं कि पंचायत आ जावे तो उसका कहना नहीं बोलते आदर मान करना पड़ता है तो संगत की जो बात वो टलती नहीं तो वे संगत ने हमारे को ये सेवा का मौका दिया है तो संगत के दर्शन कर रहे हैं वे आज से आते हौली हौली भाई सबका खुल जाता है 8 साल होने वाले हैं ये तो मैं तो पहले तो सन 68 में बाबा जी के पास डेरे में आया 68 में 99 तक बाबा जी के डेरे जगमार वाली गए 98 में बाबा जी चोड़ा छोड़ के पूजा मैनेजर साहब जी 1 साल डेरे में रहे फिर वकील साहब जी ने हमारे को यूपी में भेज दिया नेपाल के बॉर्डर पर वहां 14 साल वहां रहे मैनेजर साहब जी जाया करते थे वहां हमारे संतोष सिंह था वकील साहब के आने से पहले डेरे में उसकी ड्यूटी थी 4 साल मेरे साथ लंगर में उन्होंने ड्यूटी करी
वकील साहब के बाद में आए हैं, पहले वो सारी ड्यूटी संतोष सिंह के पास थी। कुछ संगत को पता होना, देखा होना संतोष सिंह को, क्या नहीं देखा भाई? उन्होंने फिर वो डेरा बनवाया परी है। महात्मा राजेंद्र जी भी मेरे पास 5-4 महीने 2-4 महीने लगा के आया। तो बड़ी शांति वाली जगह है। 14 साल वहां रहे। उसके बाद बाबा जी के साहबजादे ने थोड़ा छोड़ के, तो हम तो आम संत की तरह ही गोरीवाड़ा में आए थे, इधर की दुनिया को भूल गए थे। मेरे को कोई पता नहीं था इन प्रेमियों ने क्या, संत ने क्या, कोई अपने रह करीब एकदम मैंने को अंदर बुला दिया। मैंने क्या बात है, मैं तो नीचे बैठा था प्रेमियों में, 11 नंबर कमरे आके वहां पकड़ के कुर्सी पे बिठा दी। बस बात क्या है, कभी बात कोई बैठ जाए सारी। 25-30-40 प्रेमी थे। बताया भाई तेरे को ये भी, मैं तो अनपढ़ हूँ बिल्कुल, मेरे को आता ही कुछ नहीं। कोई पढ़े लिखे आदमी हो, कोई सियाना आदमी हो, मैं तो सिर्फ एक ही काम जानता हूँ, रोटी पकाउन जानता हूँ, जहाँ हलवा बना दिया, जहाँ खीर बना दी, जहाँ प्याज की चटनी बना दी, ये काम के नहीं यही चाहिए। तो संगत की बात बड़ी गुड़ी जाती है भाई। तो भाई हम तो अनपढ़ जाट है भाई, कुछ नहीं आता हमारे को। हमारी बाबा ही लाज रखता है, संगत ही लाज रखती है। ये बच्चे हैं, इनका बड़ा बड़ा शब्द सुन के बड़ा बड़ा कोई उनको बात सुना देते हैं भाई, आता कुछ नहीं है मुझसे। आपका प्यार है, प्यार से घर को खुशी मिलती है। मैं मेरे भाइयों को सबको लग रहा बधाई देता हूँ भाई, अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई। और घर में सदगुरु सुख शांति बख्शे और घर में बरकते रखे। जितने भी भाई प्रेमी हैं, सुनने में यही बात मैं कहता हूँ कि घर में शांति सुख मेरी रहेगी, कोई नशा ना घर में हो। दारू शराब का नशा घर में आ जाता है, फिर घर का वातावरण भी खराब हो जाता है, फिर आगे बच्चों पर असर पड़ता है, जिंदगियां खराब हो जाती है। कहते हैं ना, बोतल के ऊपर लिखा होता है हानिकारक। पढ़े लिखे आदमी को पता है हानिकारक का, रोग फिर भी नहीं हटते, जान के स्कूल में पढ़ते हैं भाई। नशा जो है उम्र कम करता है। रोटी खा लेते हैं, रोटी ज्यादा खाने से भी हमारे को नींद ज्यादा आती है, फिर भी उम्र कम होती है। इसीलिए फकीर कहते हैं खाना कम खाओ, शाम के टाइम भजन में टाइम दो। नशा तो रोटी में भी है, कम से कम खाओ और सिमरन को टाइम जरूर दो, यहाँ जिक्र भी हो। आ जाओ भाई, हमारे एसपी साहब ना भाई जगह जो इधर आ रहे हैं, हमारे सीनियर कविराज तो भाई भी खड़ा करो तो और भी सुना यार शब्द कमाल है यार, तू रहा देख कर अजय बोल मेरा यार मोड़ा आपने। तो बुढ़े की बात सुनाई कि उन बुढ़े का मंजा बाहर क्यों, जब बेकार हो जाता है फिर कोई पूछता नहीं। बुढ़े की सारी उम्र बच्चों के लिए खप खप के मरता है, जब बुढ़ेपा आ जाता है बच्चे कदर नहीं करते। वो बच्चों को भूलना नहीं चाहिए माँ बाप की कितनी कदर हमारे लिए, उन्होंने कितनी गरीबी काटी, कितनी मेहनत करी, हमारे को पढ़ाया रखाया। माँ बाप का गुण नहीं भूलना चाहिए, माँ बाप का एहसान नहीं भूलना चाहिए सारी उम्र, फिर आदमी कामयाब हो जाता है। अब दुनिया में ऐसी हवा फैली हुई है, बुजुर्गों का बुरा हाल है। सत्संगी आदमी तो चलो फिर भी वो तो प्रेमी है, चलो उसको कुछ ज्ञान है, बाकी वृद्ध आश्रम बने जाके देखो बैठने की जगह नहीं मिलती। डेरे में बहुत आ जाते हैं कि हमारे को करने से निकाल दिया, सारी उम्र कमाई करते हैं, आखिर में जाके जे नतीजा नहीं होता है। ये हम हमारे माँ बाप की सेवा नहीं करते, कल को हमारी भी सेवा कोई नहीं करेगा, ये बात याद रखना। पंजाबी कहते हैं कि भाजन बाण इको जी, उस दिन साढ़े दिन आ जाने भाई। देखो ऐसा दिन में ख्याल ना करो, माँ बाप की सेवा सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में। फिर घर में बगते हैं कमियां किसी चीज की हुई। कई घरों में देखते हैं एक शब्द आता है
कि ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਲੈਰੋ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੜਾ ਹਲਵਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਈ ਨਾ माँ बाप की सेवा तन मन से करो ये हम सेवा करेंगे तो बच्चे भी करेंगे भाई तो बाबा जी का मैंने साहब का यही फरमान है भाई माँ बाप की सेवा पहले बाकी काम सारा बाद में तो श्वासों की बात आती है जैसे हम चौकड़ी मार के आप बैठे हो ना ऐसे आदमी को 12 सांस आएंगे और चलेंगे फिर 18 आएंगे और सोएंगे फिर 30 आएंगे जब मंदा ख्याल करेंगे विषय को करूंगा फिर 64 आएंगे ये गुरबाणी में आता है बैठ 12 साल का 18 16 30 मदद मथन के 64 यानी कि इतनी देर में जितनी देर में 12 सांस आएंगे बैठ में इतनी चलेंगे इतने में 18 आएंगे ये सोएंगे तो इतनी देर में 12 आएंगे इतनी देर में 30 आएंगे अगर मंदा ख्याल करेंगे तो 64 आएंगे इतनी देर में लगाओ साहब कहाँ सांस खत्म होते हैं भाई इतना मीटर तेज चलता है जिंदगी का इसीलिए संतों ने श्वासों की कदर करी है जब टाइम आ जाता है एक सांस नहीं मिलता किसी को बड़े बड़े राजे महाराजे होते गए इस सांसों की कदर तो संतों ने करी है कहता हूँ क्या जात हूँ कहाँ लग जाऊं ढोल श्वासा खाली जात है तेरा 3 लोग का लोग बड़ी कीमत है इसकी संतों ने कदर जानी है इसकी आप तो भंग के बाणे चल रहा काम भाई भंग के बाणे दुनिया के काम करी जा रहे हैं और सिमरन करने को हमारा मन तैयार ही हुई आज कह दे भी वहां चलो भाई जलसा है किसान चलो भाई सारी दुनिया भाजने को तैयार है ना कोई वहां पानी पूछता है ना कोई कहाँ पूछता है और सत्संग में हलवा मिलता है खीर मिलती है वहां कोई मन आने नहीं देता देखो ये काल ने पूछा चक्कर चलाया हमारी मत मान लीजिए तो वही भजन सिमरन करो जिसके पास नाम है अच्छी शोभत दो किसी को ऐसा ज्ञान मत दो किसी का दिल टूट जाए तो आप तो भाई बाकी आदमी चौधरी आदमी को बड़ा प्यार है भाई क्यों घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी एक छोटी भक्ति है देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है उन्होंने भी भक्ति करी है आज उनकी पूजा हो रही है पर उनको पूरा फकीर नहीं मिल जाता देवी देवताओं को वो चक्कर में से बाहर नहीं गए हनुमान जी महाराज की पूजा होती है आज उसकी मूर्ति की पूजा होती है क्यों पूजा होती है भाई उसने हनुमान जी ने राम को प्रकट किया छठी पाड़ के राम दिखाया आज उनकी पूजा हो रही है उन्होंने राम क्यों दिखाया भाई कि राम सबके अंदर है भाई प्रहलाद भक्त की भी संभाल करी पाला तत्या तबा मुंडिया राम देखो जरा राम राम केड़ी का रूप धार के उसको रूप दिखा दिया वो राम सबके अंदर है रोम रोम में रसाऊ बसाऊ राम सबके अंदर है वो ना टट्टी से मरे ना पेशाब से मरे सबके अंदर है वो राम बाबा जी ने अपने को सबको पकड़ाया है कोई दो नहीं है तो भाई सिमरन करो देखो हनुमान जी ने कितनी भक्ति करी आज उनकी मूर्ति की पूजा हो रही है और आदमियों को कुछ नहीं पूछता आदमी में एक पुण्य शाह ने लिखा है कि कुत्ते में 10 गुण है कुत्ते के अंदर 10 गुण है और आदमी में एक ही गुण होनी ये भक्ति करता है फिर तो गुण बहुत है नहीं तो कौड़ी का ही गुण बुले शाह ने क्या है उठ बोलिया रब नूं मना ला नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते के दिन जा रोगी ते सुते कहानी बड़ी तगड़ी है देखो कि आदमी मरे तो काज बगाड़े पशु मरे तो काज संभाले डंगर का गोबर भी काम आता है चमड़ी भी काम आती है हड्डियां भी काम आती है आदमी के काम आता है भाई तो चोड़ा छोड़ जाता है कोड़े बैठने को तैयार हमारी ये दुर्दशी है भजन सिमरन करो फिर ठीक है नहीं तो एक कौड़ी का ही गुण संतों ने जो गुण बताए हैं गुरबाणी में इतना कुछ लिखा है कोई सोचता विचारता नहीं एक बार की बात है जी हमारे डेरे में साधु रहता था किसी बात पर नाराज होकर चला गया 4-5 साल पता ही नहीं किधर गया बड़ा सीनियर साधु काल ने ऐसी बाजी मारी तो वकील साहब जी वो फूले महात्मा था उनके कमरे में आके ठहरा करता था 6 नंबर में
बहादुर चंद वकील साहब नहर नहर आया करता, पक्की नहर पैदल रात को 32-33 किलोमीटर पड़ता है चुनाला से जगमाल वाली नहर के साथ करीर सरकड़ा, बड़ा भयंकर रास्ता, कोई दिन में नहीं कोई निकलता, ये रात को आया करता। छोटी छोटी दीवार के ऊपर आ जाते, गेट नहीं कराते थे, फूले महात्मा के कमरे में ठहरते। घर वालों को कहता मैं चंडीगढ़ जाऊं भाई, डेरे में आ जाते थे। तो फूले महात्मा चला गया, वकील साहब से बात चला गया, वकील की कम मांगा भाई। अपना वकील साहब कहना कि किसी का झगड़ा हो जाए, कोई रोड़ा हो जाए, तो वो फैसला कराना, ये करना वो करना। अच्छा अच्छा, तो पूरा चला गया। उसके भाई से कत्ल हो गया, फूले के भाई से। तो उसके भाई ने फूले के नाम लगा दिया। वैसे उनको बात करने का पता ही कोई नहीं, जरा जेल में चिट्ठी लिखे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। 8-10 साल के बाद आया, 3-4 बच्चे उसके साथ। भाई अब माता, भाई माता माता पानी पियाओ तो बुला दिया। माता बात छोड़ने भाई, थोड़ी सी देर की बात है, कौन होगा भाई, ये मेले ने पिछड़ जाना भाई, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जब डेरे में आया, बाबा जी कहते भी ये अपना साधु है, किसी भी चीज की जरूरत हो ना उनको दे देना, आटा दाल दलिया जो भी हो। कॉलोनी में मकान दे दिया। एक दिन क्या होया कि महात्मा जी मेरे घर आटा को नहीं, तो 25-30 किलो का बोरा मैं आटे का मेरा पड़ा है भाई। 8-7 शेर बाहर पूरी माटी पड़ी थी, चक्की वाले कमरे के सामने पास। मौसम खराब, मैं सोचा भी बेसन पड़ा है, मैं चक्की वाले कमरे में बैठ दिया। तो मैं बेसन समझ के अंदर रख दिया, बेसन है, तो चलो कड़ी बना लें। तो फूला कहना जी आटा को नहीं, मैं आ जा भाई। वो आटा था थोड़ा सा बोरा मुझे कम था ना, मैं क्या आटा मक्की का आटा है कोई भी सह भी चला दे। वो एक जगह डाल दिया सारा, ठीक पीली माटी मुंह बांध के करे ले गया, बार रोज खाई जाए। तो इतनी बड़ी एक दीवार में काली थी, मैनेजर साहब कहते भाई इसकी वो पीली मिट्टी कर दो। बाबे जी ने भी पीली मिट्टी जहां रखी थी कौन ले गया, और मेरे को समझ नहीं आई, पीली मिट्टी आटे में डाल दी। तो सारे बारते चोरी होगी चोरी होगी। मुझे अभी क्या बात होगी कि यहाँ पीली माटी रखी थी, वो चक्के रह गया। मैं पीली माटी थी, मैं तो वो बेसन समझ के फूले को दे दिया कि बुलाओ फूले कि बेईमान वो पीली मिट्टी के जी मैं तो सारी खा गया, सारा का भी खत्म कर गया। 25-30 किलो आटा, 8-10 किलो पीली माटी रड़ा सारी खा गया। तो देखो मीरा वाली बात होगी ना, जैसे जहर का पता कोई पड़ा भाई, पीली मिट्टी का भी कोई पता पड़ा। भूल में सब कुछ माफ है, गलती में सब कुछ माफ है। अकल चतुराई से करोगे ना फिर काम नहीं चलता। तो मैंने भूल में गाड़ दिया, उन्होंने सोचा विशाल है वो बना बना खाई, किसी का पेट तक कोई दुखा। सदगुरु देखो ऐसे करता है। तो मीराबाई भी अपने सदगुरु का भरोसा समझ के जहर का पैदा करके तीजी गई, वो राम सबके अंदर गई। तो मैंने कहा कि मेरा आज परिवार वहां डेरे में रहता है और सब कुछ है। मैनेजर साहब जी ने एक एक साउंड से 5-5 आदमियों जितना काम लिया, सोने नहीं देते थे। कुछ सो जावे रात को पानी डाल दो, पानी डाल दो। 12 बजे तक मजलिस होती, फिर दरिया बुना करते आदमी। 3 बजे घंटी बजती सिमरन की, 4 बजे घंटी बजती, सोने नहीं देते। बाबा जी का जगाने का मतलब था भी मौका है, फायदा उठा लो। दुनिया जुगा जुग से सूती आ रही है और सूती जा रही है। कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। बाबे कहते ये सारी उम्र ही सुता आया तो सुता चला गया। जिसने नाम ले लिया, भजन सुन कर लिया, वो तो कोई जाग गया, नहीं तो दुनिया सूती पड़ी है, मानो की तरफ सूती हो गई। वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बाबा जी से मिलने का सत्संग का बहाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग का
बिलई अर्ज करे आओ मेरे श्री राम जी झूठे झूठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है झूठे झूठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है बाबा जी से मिलने का सत्संग माना है ओ गुनाहगार अर्ज करे आओ मेरे मैनेजर साहब जी वो गुनाहगार अर्ज करे आओ मेरे गुरुवीर जी भगतों के हृदय में मेरे सपुर का ठिकाना है ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है वो बाबा जी से मिलने का सत्संग का बहाना है सतगुरु जी से मिलने का सत्संग की बहाना है दान दान सतगुरु जी वाह जी वाह। धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा परम पूज्य परम संत बाबा महेंद्र साहब जी तेरा ही आसरा शाह रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा आसरा धन सच्चा सोगारा जंगल में मंगल कर दिए मेरे परम संतों के न्यारे गुनहारी की बेनती है तो तुम सुनो गरीब लोकी तक दे अहब गुना मेरे ए दुनिया वाले तक दे अहब गुना मेरे ए दादा मैं तक दर है मता मेरे राम राय तू संत का संत मेरे राम राय तू संत का संत मेरे राम राय तू संत का संत तेरे सेवक को वह कुछ नहीं तेरे सेवक को वह कुछ नहीं जब नहीं आवे मेरे राम राय तू संता का संत मेरे राम राय मेरे राम राय तू संत का संत दे ओ मेरे राम राय तू संत का संत दे तेरे सेवक को है कुछ नहीं
संत तेरे। जिसके श्री ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। भूल न जाने माया मत माना मरना जीत न आवे। बोले ना जाने माया मत माता मरना जीत ना आवे। तेरे सेवक को है कुछ नहीं, तेरे सेवक को है कुछ नहीं। जब नहीं आवे मेरे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे। जो तेरे अंगराज स्वामी तिनका जन्म मरे दुख नासा। जो तेरे अंगराज स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना में कोई सतगुरु का दिलासा। तेरी बख्शना में कोई सतगुरु का दिलासा। तेरे सेवक को है कुछ नहीं, तेरे सेवक को है कुछ नहीं। जब नहीं आवे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे। नाम ज्ञान सुख फल पावने आज तेरी आराधिए। नाम आयत सुखी भली पायत आज तेरी आराधिए। तेरी शरण तेरे घर वासे पंच दोष असाधिए। तेरी शरण तेरे परिवार से पंच दोष साधे। तेरे सेवक को है कुछ नहीं, तेरे सेवक को है कुछ नहीं। जब नहीं आवे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे मेरे राम आए। तू संता का संत तेरे।
फते वाचा सतगुरु नानक जी कल राखी मेरी ओ फते वाचा सतगुरु नानक जी कल राखी मेरी तेरे सेवक को कचनाई तेरे सेवक को कचनाई यमन आवे ओ मेरे ओ संता सत ते ओ मेरे आमरा तेरे सेवक को है कुछ नाई तेरे सेवक को है कुछ नाई यमने आवे मेरे राम आए ओ संता संते मेरे राम आए ओ संता संते धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। इसके पास पूरे फकीर का नाम है, कोई भय किसी चीज का निकालना महाकालना जब कोई नहीं जीत नहीं आ सकता। गुरबाणी में आता है प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत नस जावे। तो देखो मैंने सही फरमाया करते थे, जिस कब्र में किसी की मौत होती हो ना, बेशक गैर प्रेमी है, उस कमरे में प्रेमी आ जाए तो वहां उस कमरे में जमदूत नहीं आती। यानी कि इतनी जो संतों के नाम में शक्ति है। कोई सिमरन करने वाला हो, सिमरन करने वाला हो तो पड़ोसी की नहीं वो नीति गाते, अपा सिमरन करते नहीं पूरी रुचि से पूरा ध्यान से। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु आप गाए श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाएगा। वो हमारी इतनी रक्षा करता है, कोई काल महाकाल कोई चीज नहीं जीत जाती। सिमरन करो बस। गुरबाणी में आता है सेवक को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी चीज का। दो टाइम जरूर बिठाओ, चलते फिरते सुनते जागते नागा ना करो, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना काम में फर्क पड़े ना कोई और पड़े। शाम को रात को जरूर 10-11 बजे तक जागया करो भाई, हमारे को जागने का बहुत अभ्यास कम है। बाबा जी कहते थे भाई अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। सिमरन इसलिए कहते हैं दो टाइम है, मौत के टाइम याद आ जाए। जैसे अचानक किसी के घर में पुलिस का हमला हो जाए तो सब कुछ आदमी भूल जाता है। इसी तरीके से जब मौत आती है, जमदूतों का एकदम हमला होता है, नाम भूल जाता है। अगर प्यास पक्का हो तो नाम याद है तो जमदूत नजदीक नहीं आती, जमदूत नजदीक नहीं आती। इसीलिए कहते हैं दो टाइम जरूर उठाओ, प्यास बना रहे। हाँ जी, सिर्फ वाले को भी बोले जान के भाई आप बोलने क्या बोले कोई छोट सी बेचारी बाबू कैसी दुनिया दा तू है खुदा, बाबू कैसी दुनिया दा तू है खुदा, बाबू कैसी दुनिया दा तू है खुदा, बाबू कैसी दुनिया दा तू है खुदा। तू गया बड़ी छावे ए लहरी कमावे, कैसी दुनिया है तेरी सानू दुनिया है तेरी सानू
है खुदा रबावे कसी दुनिया दा कौन है खुदा पागली करार मेरे दुनिया न टूटा दसे दूर जी तेरे ही बड़े मियाँ नु पागली करार मेरे दुनिया न टूटा दसे दूर जी इस जाति को बेगाना तेरी प्रीत ला दीवाना मेरे सुई ते चलाया मन सूर जी इस जाति को बेगाना तेरी प्रीत ला दीवाना मेरे सुई ते चलाया मन सूर जी दुनिया है तेरी समझ गया तेरे ही पुजारिया ने किता बंटवारा तेरा तेरे ही पुजारिया ने किता बंटवारा तेरा मोती किसे मारा चोटिया रबावे कसी दुनिया का कौन है खुदा 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 धन सतगुरु तेरा झूठे मंसूर चढ़ाया सूरी थे क्यों चढ़ाया भाई मंसूर को सूरी पर क्यों चढ़ाया गया कि उसने सच का औका दिया परमात्मा का नाम पाने का सच का औका दिया इसलिए उनको सूरी पर चढ़ाया गया ये संतों के साथ रखो कह जो दवाई कड़वी है वो पैदा करती है सच जो है कड़वा है झूठ मीठा है तो काल का देश है जहाँ सच जो है वो कड़वा है कहते हैं ना सच आखिए पापड़ माजदा झूठ बोलिए कुछ बचता सच्चाई की कदर नहीं है इस टाइम झूठ की कदर है तो गुरु पंजवें पातशाह होया सिखा का गुरु उस पर तफसील चितौंडा दी गई उसने सच का औका दिया तो हुकूमत वालों ने देखो तत्ती रेत डाली नीचे लकड़ी की आग जलाई देखो इतनी शांति और इतनी दीनता दिखाई कि भाई आंखा मीच के देखो उनको क्या हो रहा है प्रेमी कहते हैं हमें ऐसे कर करना जो मालिक का हुक्म है तो संतों ने कितनी दीनता दिखाई मियां मीर था उसने संतों का छिलका टूटा टूटा था तो कहने लगा महाराज हुक्म करो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट का कानून तो महाराज जी कहने लगे किसकी करेगा तू उनमें सदगुरु नहीं है तेरे पास ताकत कैसे आ गई इतनी कि आप गन्ना चूस रहे थे आपका छिलका मैंने चूसा है झूठा छिलका तो संतों ने सारा गन्ना ही चूस लिया हाजम करी बैठे हैं और वो झूठे छिलके से ही देखो इतनी ताकत उसमें आ गई लगाओ साहब कितनी ताकत को उन्होंने हाजमे कर रखा है तो इस संतों में दीनता निवरता दया रहम ये फकीरों में है इस टाइम क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है कि दीनता का निम्रता का सबसे बड़ा हथियार है पर इसको कोई नहीं बरत सकता इसको फकीर ही बरत सकते हैं बाकी बर्दाश्त ही है नहीं किसी के अंदर बर्दाश्त का मादा ही है नहीं किसी के अंदर हाँ जी धन धन सतगुरु जी देखो अब मैनेजर साहब जी के बारे में अब देखते हैं कितनी दीनता दिखाई बाबा जी ने एक बार निर्मल ने चिट्ठी लिखी आपने चिट्ठी सुनी हुई है निर्मल ने कई आदमियों ने सारे डेरे वालों ने बेड़ा कर दिया सबकी पोल खोल दी
मैनेजर साहब जी का भी इतनी खिलाफत करी कि बाबा जी ने चिट्ठी सारी संगत को सुनाई, भाई निर्मल ने हमारी पोल खोली है, ये चिट्ठी भाई 2-4 दिन के बाद पढ़ लिया करेंगे, कुछ लांत लगेगी। तो देखो इतनी दीनता दिखाई, प्रेमियों को पता नहीं बाबा जी वो चिट्ठी है निर्मल की, पौने घंटे में वो चिट्ठी सुनाई गई है। बलकार जी किताब पढ़ते हैं, सारे डेरे वाले बड़े कर लगे हैं। किसी ने सुनी तो नहीं भाई, चाहे नहीं सुनी? सुनी है ना। तो देखो बाबा जी कितने खुश होते हैं। तो वो इतनी दीनता संतों में होनी चाहिए, नहीं इतनी खिलाफ तो किसी के करके देख लो, लड़न बनने को तैयार है दुनिया, तो संत परवाह नहीं करते कि भाई सानू लांत लगूंगी, चिट्ठी संभाल के रखेंगे। कमाल नहीं करते। हाँ जी, फकीर समुद्र पी के भी हाथ निकाल जाते हैं। आप रात को सपना आ जाए तो फट बता देंगे, रात बाबे आए थे याद करने के लिए। कमाल का जो संत हमेशा उसी चीज में रहते, वो किसी को बताते ही नहीं। एक बार ही वो चीज बता दो, मुड़ के वो आती नहीं फिर वो। बाबा जी कहते कुछ चीज देखो तो बताना नहीं, फिर वो मुड़ के नहीं कोई चीज आएगी। है जी? हाँ जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सोहने सतगुरु देख जरा तेरी याद में बैठे दीवान। मेरे सोहने सतगुरु देख जरा तेरी याद में बैठे दीवान। तेरी याद में बैठे दीवान, तेरी याद में बैठे दीवान, तेरी याद में बैठे दीवान, तेरी याद में बैठे दीवान। सुनो सुनो बहारों का मालिक है, हम लेना तुझको पहचाना। सुनो सुनो बहारों का मालिक है, हम लेना तुझको पहचाना।
धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।